जय श्री राधे, जय गौर, जय निताई। आज हमारे श्री श्री चैतन्य चरितामृत डे 4 में हम जानेंगे गुरु महिमा, यानी गुरु क्यों अवतार लेते हैं, गुरु कौन है, ये सारी चीज। तो आइए शुरू करते हैं। तो श्लोक 18 में कहा गया है, आचार्यं मम विजानीयान् नवमन्यते करहिचित् नामर्थ बुद्धा सूयत सर्वदेव मया गुरु। तो आचार्य यानी हमारे जो आचार्य हैं, जो दीक्षा गुरु हैं हमारे, वो भगवान से भिन्न नहीं है, यानी वो भगवान का ही स्वरूप है। तो भगवान को जब जीव के ऊपर कृपा करना होता है तो भगवान अपने आप को भगवान के भक्त के रूप में मैनिफेस्ट करते हैं और वही गुरु कहलाता है। तो इसीलिए भगवान का स्वरूप को ही गुरु कहा गया है और गुरु को कभी भी भगवान से अलग नहीं समझना चाहिए। तो यहाँ पर है कहिर्चित न अवमन्यते, यानी गुरु के कहा गया जो वाक्य है उसे कभी भी अवमानना नहीं करना चाहिए, उसे हमेशा पालन करना चाहिए। और गुरु के मुख से निश्चित जो वाणी है उसे ही वेद वाक्य समझकर, उसे ही अपने जीवन का मंत्र, अपने जीवन का रीति नीति समझकर पालन करना चाहिए। तभी आपको उसे मानते मानते कृष्ण तक आप पहुँचेंगे, यानी गुरु ही है जो आपको भगवान तक पहुँचाते हैं। और गुरु को क्यों हम भगवान से अलग नहीं समझते, इसका अलग अलग भाव हो सकता है। मेरा कुछ भाव है वो मैं प्रदर्शन करना चाहूँगी। देखिए, भगवान की इच्छा के बिना क्या हम भगवान से मिल सकते हैं? नहीं ना। तो भगवान जब चाहते हैं कि ये मुझसे मिले तभी हम मिल सकते हैं, और तभी भगवान हमारे ऊपर कृपा करने के लिए गुरु को भेजते हैं, गुरु को माध्यम बनाते हैं, है ना। क्योंकि हमारे भगवान है तो टेढ़ा, तो उनका जो कर्म है वो भी टेढ़ा मेरा है ना। तो ऐसे डायरेक्ट कृपा ना करके भगवान गुरु को भेजते हैं और गुरु ही हमसे कृष्ण तक पहुंचाते हैं। तो जो भगवान से मिलाते हैं वो भगवान से अलग कैसे हो सकता है ना। वो तो भगवान की इच्छा से ही प्रकट हुए हैं और भगवान ही है जो अपने आप को भक्त के स्वरूप में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यानी भगवान और गुरु दोनों अलग अलग हो ही नहीं सकते। और देखिए, हम इतना नीच है, हमारे विचार इतना नीच है, इतना छोटी सोच रखते हैं हम, बस संसार में भोग विलास इन सब में हमारा जो मति है वो अटके हुए रहते हैं। तो आप एक बार स्वयं से विचार कीजिए, क्या हमारी कोई योग्यता, कोई पात्रता है भगवान से मिलने की? नहीं है। इसीलिए भगवान गुरु को भेजते हैं कि वो हमें वो पात्रता देती है, वो योग्य बनाते हैं भगवान से मिलने के लिए, है ना। भगवान का इतना प्रकाश है, एक सूर्य तक को हम नहीं देख पाते, सूर्य के ताप को हम नहीं झेल पाते। जब आप आकाश में सूर्य को देखते हैं, ऐसे एक मतलब 4-5 सेकंड के लिए खड़े होकर देखा नहीं जाता, तो सोचिए उस कोटि सूर्य के समान जो भगवान का तेज है, क्या उसे देखने के लिए हमारे पास वो दृष्टि है? नहीं है। तो वो दृष्टि हमें गुरु प्रदान करते हैं, इसीलिए वो भगवान से अलग नहीं है। जिनमें इतना क्षमता होते हैं कि वो हमें भगवान से मिला सकते हैं, वो भगवान से अलग कैसे हो सकते हैं? तो गुरुदेव और भगवान में कभी भी भेद नहीं करना चाहिए। तो हमारे संप्रदाय में श्री श्री गुरुदेव महिमा, गुरु वंदना, ये सब पाठ किया जाते हैं। मुझे जब दीक्षा मिली थी, मेरे गुरुदेव ने भी ये स्पेशली टिक करके दिए थे कि श्री श्री गुरुदेव महिमा, गुरु वंदना अवश्य नित्य पाठ करने के लिए। तो तब तो मैं पढ़ती थी। ठीक है, ये जो पुस्तक है ये भी मेरे गुरु महाराज ने ही दिया है। इसमें बहुत सारे खजाना आप कह सकते हैं है। तो इसमें श्री गुरु वंदना, श्री श्री वैष्णव शरण, तो हमें सबसे पहले ये पाठ किया जाता है। मतलब सबसे पहले दीक्षा के शुरुआती समय में दिया जाते हैं कि पहले गुरु को जानो, पहले वैष्णव जन को जानो। तो श्री श्री गुरु वंदना में ही, जो कि श्री सनातन दास कर्तिक रचित है, उसमें एक लाइन है मुझे बहुत पसंद है कि जीवेरो निस्तारो लागे नंद सुत होरी भुवने प्रकाश हन गुरु रूप धोरी, यानी जीव के निस्तार के लिए जो नंद का सूत है, सूत यानी पुत्र, यानी नंद का पुत्र ही हरि जो है वो ही गुरु के रूप लेकर भुवन में प्रकाश होते हैं। यानी हमारे जो गुरु महाराज है, जो हमारे दीक्षा गुरु है, वो नंद के सूत ही है, उनसे अलग नहीं है। और एक बात है इसमें
कृष्ण रुष्ट होले गुरु राखी बारो पारे, गुरु रुष्ट होले कृष्ण राखी बारे नारे। यानी कृष्ण अगर रूठ जाए तो अगर गुरुदेव ने आपके ऊपर कृपा किया है तो कृष्ण को फिर से वापस मनाया जा सकते हैं, कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अगर गुरु रुष्ट हो गए और फिर तो इस जन्म में मुश्किल है आपको कृष्ण पाना। इसी दो पंक्ति से आप समझ सकते हैं कि गुरुदेव और भगवान अलग नहीं है। और श्री श्री चैतन्य चरितामृत में फिर है, शिक्षा गुरु के ता जानी कृष्ण रो स्वरूप, अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ एही दुई रूप। यहाँ पर भी कहा गया है कि कृष्ण का स्वरूप है शिक्षा गुरु, यानी जिनसे हमें शिक्षा मिल रही है, जो हमें दीक्षा दे रही है, वो भी तो दीक्षा दे के हमें सिखा रहे हैं कि कृष्ण कैसे मिल सकते हैं। तो दीक्षा गुरु भी शिक्षा गुरु ही है एक तरफ से। तो जो भी जिनको भी आप गुरु मानते हैं, जिनसे भी आपको कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहे हैं, वो कृष्ण का ही स्वरूप है। यहाँ पर कहा गया है कि गुरु में भगवान विहार करते हैं, विलास करते हैं। फिर श्लोक 19 में कहा गया है कि गुरु क्यों अवतार लेते हैं। हमारे भजन मार्ग में जो प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, है ना, हमारे जो भोग वासना विलास जिनमें हमारे मति भ्रम हो जाते हैं, हम अटके हुए रहते हैं संसार में, इसे ही सत्य मान लेते हैं, इस मिथ्या को। तो उस प्रतिकूल परिस्थितियों को कटवाने के लिए गुरु का आविर्भाव होते हैं, है ना। हमारे जीवन में उस प्रतिकूलता को सम्मुखीन करने का जो शक्ति है वो गुरुदेव प्रदान करते हैं। और हाँ, श्री श्री चैतन्य चरितामृत में विशेषतः कहा गया है कि दीक्षा गुरु जो है वो एक ही हो सकते हैं एक व्यक्ति का, लेकिन शिक्षा गुरु जो है वो अनेक हो सकते हैं। हम अलग अलग गुरुओं से शिक्षा ले सकते हैं। शिक्षा यानी ये नहीं कि कोई मंत्र ले लिया, फिर से गुरुदेव दीक्षा गुरु ने जो मंत्र दिया है उसके ऊपर से हमारे निष्ठा उठ गए, उस मंत्र को हमने तो 10-12 साल जप कर लिया, अभी हमें चाहिए कि उस मंत्र से फल नहीं मिल रहा है, यानी उस मंत्र से हमारे लग्जरी, हमारे जो ड्रीम लाइफ है वो नहीं मिल पा रहा है, तो क्यों ना हम मंत्र को चेंज कर ले। तो ऐसे नहीं होता महाराज, आप जिस गुरु से दीक्षा ले रहे हैं उसी मंत्र को जप कीजिए, ठीक है। दूसरा अगर गुरु आप चुनते हैं, दूसरे गुरु से आप मंत्र लेते हैं, यानी पहले जो गुरु है उनका आपने त्याग दिया, और गुरु को त्यागना यानी कृष्ण को त्यागना। तो एक बार जब आपने कृष्ण को त्याग ही दिया है तो दोबारा आपको कृष्ण प्राप्ति कैसे होगा। तो आजकल बहुत ट्रेंड है कि आज हमने इस महाराज को सुन लिया तो ये हमें अच्छा लग गया तो चलो इनसे दीक्षा लिया जाए, कल हमने इस महाराज को सुन लिया, अरे इस महाराज ने एक मंत्र बोल दिया तो उस मंत्र को जाप के बहुत सारे लोगों ने लाभ उठाया तो चलो हमसे इनसे दीक्षा ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं चलता। और मंत्र चैंटिंग कभी भी इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमें हमारे जो मटेरियलिस्टिक जो भोग विलास है उसे पूर्ण करने के लिए कभी भी मंत्र चैंटिंग नहीं करना चाहिए। मंत्र जाप का उद्देश्य केवल और केवल कृष्ण प्राप्ति, केवल और केवल भगवत प्राप्ति ही होना चाहिए। जब आपका उद्देश्य ऐसा होता है ना कि हमें बस जाप करके भगवान का स्मरण करना है, भगवान का ही दर्शन करना है, भगवान का ही चिंतन के लिए मंत्र चैंटिंग करना है, तब जाके ये सब जो मटेरियलिस्टिक चीज़ है जिसके पीछे हम इतना दौड़ते रहते हैं, ये सब वैसे ही प्राप्त हो जाते हैं। तो अगले वीडियो में हम श्री श्री चैतन्य चरितामृत को और भी एक्सप्लोर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने जाना गुरु कौन है, गुरु की अवतार लेते हैं। पिछले सारे वीडियोस में हम पंच तत्व के विषय में जाना है, तो अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखा है आप प्लीज़ देख लीजिए। छोटे छोटे वीडियोस है, आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जय श्री राधे, जय गौर हरि।